शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। राधे राधे। तो जितने भी लोग पशुपति व्रत का पालन कर रहे हैं या आप भी जानते हैं कि पशुपति व्रत कैसे करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको नियम बनाना है। पूजा से, सुबह के पूजा से लेकर शाम के पूजा तक, और 1 सोमवार से लेकर 5 सोमवार तक कैसे कैसे आपको क्या करना है, क्या नहीं। एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना करके। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो, वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। में से आपको किसी को नहीं देना, अपने अलावा किसी को नहीं, चाहे वो आपके बच्चे हों या कोई भी आपसे जिद कर रहा कि थोड़ा सा प्रसादी मुझे भी दे दो, तो आपको नहीं देना है, क्योंकि वो प्रसादी सिर्फ आपके लिए है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए। भी कथा में कहे पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप बाजार से प्रसाद को खरीदे ना। पशुपति व्रत का नियम अगर आपने लिया है, तो घर में अपने घर के अंदर प्रसाद का निर्माण करें। अपने घर के अंदर खीर बनाए, हलवा बनाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, मीठी खीर बना लो, जो तुम बना सकते हो। मीठे का प्रसाद अपने घर में बनाओ। और पशुपति व्रत करने वाली माता इतना याद रखना कि कढ़ैया में, भगोनी में, पात्र में जितना तुमने बनाया है वो सारा की सारा मंदिर में जाना चाहिए। उसके घर के अंदर ये नहीं कि मैं आधा प्रसाद ले जाती हूँ, आधा घर में छोड़ जाती हूँ तो बच्चों के काम आ जाएगा। ना ना ना, अगर तुमने प्रसाद के हिस्से घर के अंदर ही कर दिए तो वो पशुपति व्रत तुम्हारा स्वीकार नहीं होता। तुमने जो प्रसाद बनाया है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उतना ही बनाओ जितना तुम्हें मंदिर ले जाना है, उतना ही प्राप्त बनाकर ले जाओ जितना तुम्हें मंदिर के अंदर ले जाना है। ये नहीं कि कढ़ैया में ज़्यादा बन गया तो आधा घर में छोड़ गई, आधा मंदिर में ले गई, आधा घर में छोड़ दिया और आधा मंदिर ले गई, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए। प्रसाद के हिस्से वहीं की वहीं हो गए, इसलिए वो पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। आप हलवा बनाया है, उतना बनाओ जितना मंदिर में जाकर 3 हिस्से हो जाएं। खीर बनाई है, उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। मीठा चावल बनाया, उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाए। पात्र में रख कर नहीं जाना कि मेरे बच्चों के लिए रख जाती हूँ, पति के लिए रख जाती हूँ, परिवार वालों के लिए रख जाती हूँ, तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए, फिर उस प्रसाद का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। कई माताएं कहती हैं हमने 2 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी? हम कहते हैं वो आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कभी विचार करना, जरूर मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई, हमारी आराधना में,
हमारी साधना में, हमारी पूजन में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया। कुछ कमी है हमारे विचारों में, हमारी सोच